नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जो आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यू ब्लॉग जो आप क्रिएट करते हैं उस पर इनिशियल ट्रैफिक कहाँ से लाएं। दोस्तों जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं उस समय आपको पता होता है कि हाँ भाई मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। स्टार्टिंग में तो आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन ये ट्रैफिक जो जनरेट करना होता है यही एक ऐसा चीज़ होता है जो आप तब आपको पता चलता है जब आप ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आपने जो कंटेंट लिखा है उस पर ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें इनिशियली में करना पड़ता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपका जो पेजेज है उस पर व्यू बहुत कम आते हैं। और आप सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप व्यू ले भी आते हैं तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं होता है, वो आने वाले टाइम में आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। तो उस केस में आपको चाहिए होता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे भी आपके ब्लॉग पे आए। आज मैं आपको कुछ जो कॉमन यूजेज है वो मैं बताऊंगा कि क्या करना है, कौन सा ट्रिक आपको यूज करना है इनिशियल ट्रैफिक अपने ब्लॉग पे लाने के लिए। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक लाता हूँ। दोस्तों जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है कीवर्ड रिसर्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं उस समय आपको पता चलता है कि इस कीवर्ड का जो सर्च है वो कितना ज़्यादा है। साथ ही आपको नीचे में, जब मैं नील पटेल का जो कीवर्ड रिसर्च यूज करता हूँ मैं उसी के थ्रू बता रहा हूँ कि उसमें आपको नीचे में कुछ सजेशंस मिल जाते हैं जिसमें अच्छा खासा ट्रैफिक भी उसमें आपको शो हो जाता है कि क्या ट्रैफिक है और क्या नहीं है। तो उसका आप जो रिलेटेड ब्लॉग लिखने वाले, सपोज मैं जानकारी ब्लॉग अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। www.jankaris.com करके एक ब्लॉग है जो मैं अभी ट्यूटोरियल के लिए यूज कर रहा हूँ लड़कों को सिखाने के लिए। तो उस ब्लॉग पे मैं अगर जैसे जानकारी एक कीवर्ड है और उसको मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि हिंदी में जानकारी करके एक कीवर्ड है, मैं उसको अपने ब्लॉग में यूज करूँगा। तो स्टार्टिंग में जो भी मैं ब्लॉग लिखूँगा उसमें मैं बस वो जो जानकारी है ना उसको हाईलाइट कराऊँगा। प्रॉपर H1 वो जो हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है, उसमें प्रॉपर मैं कीवर्ड का यूज करके अगर मैं ब्लॉग लिखता हूँ तो इनिशियल स्टेज में उसमें ट्रैफिक आने का चांस ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़, कीवर्ड का आप यूज आपको सबसे पहले देखना है कि आपके कंपटीटर ने कितनी बार किस कीवर्ड का यूज किया है अपने ब्लॉग को रैंक कराने के लिए। आपको उससे ज़्यादा उस कीवर्ड का यूज करना है। प्लस आप देखिए अपने कंपटीटर को उसने किस लेंथ पे ब्लॉग लिखा है। उसमें अगर मानते हैं 1000 वर्ड का लिखा है तो आपको कम से कम कोशिश करना है 1400 वर्ड का लिखें, क्योंकि आपको इनिशियल स्टेज में अगर व्यू पाना है, 100 व्यू भी कम से कम होना चाहिए गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो आपको क्या करना होगा ना, आपको मेहनत स्टार्टिंग में ज़्यादा करना होगा ऑन पेज एसईओ पे। ऑफ पेज एसईओ पे अभी हम नहीं आते हैं, ऑन पेज एसईओ पे आपको वर्क करना होगा। प्लस आपने एक ब्लॉग बनाया और उस ब्लॉग में उसके नीचे आपने बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट लिखे और हर ब्लॉग पोस्ट को एक दूसरे से लिंक करोगे। लिंक कैसे करोगे? डू फॉलो लिंक के तौर पे। जैसे अगर आप ब्लॉग में कहीं पे आप हिंदी में अगर आप कहीं पे जानकारी का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहीं पे बताया है और मैंने दूसरे ब्लॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे ही जिक्र करूँगा, मैं उस जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री डालूंगा उसमें मैं उस वर्ड में मैं दूसरे पेज का जो नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने लिखा है उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा और उसको अटैच कर दूंगा, जिससे क्या होगा ना कि डू फॉलो लिंक बन जाएगा। मेरा इस पेज पे जो भी रीडर आएगा वो जैसे ही अगर नरेंद्र मोदी के बारे में उसको जानना होगा वो उसी वर्ड पे क्लिक करेगा और उस सेकंड दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, मेरा इस पेज का व्यू तो बढ़ेगा ही, मेरे दूसरे ब्लॉग पोस्ट का भी व्यू बढ़ जाएगा। तीसरा, ये दो चीज़ हुआ। ये दो चीज़ करने के बाद में तीसरा ऑप्शन आप पर्म लिंक का जो होता है उसमें आप अपने ब्लॉग का जो आपका कीवर्ड है, जो आपने 4-5 कीवर्ड यूज किया हुआ है पूरे ब्लॉग में, उस कीवर्ड को पर्म लिंक में डालोगे। लेबल, आपको लेबल ज़रूर डालना है, ज़रूर से ज़रूर लेबल डालिए। लेबल आप जैसे अगर आप न्यूज़ दे रहे हो तो आप कम से कम ऐसा ऐसा सर्चेबल चीज़ ही आप उसका लेबल बनाइए। आप देखिए कि कौन सा न्यूज़ में भी हिंदी न्यूज़ या लेटेस्ट न्यूज़ किसका सर्च ज़्यादा है, आप वही लेबल दीजिए। सब कुछ जो वर्ड आप वहाँ पे एक सिंगल यूज में आप डाल रहे हैं, जैसे लेबल में पर्म लिंक में जो भी डाल रहे हैं, आप उसको कीवर्ड को पहले कीवर्ड रिसर्च में जाके चेक कीजिएगा कि कितना ट्रैफिक आपको जनरेट करके दे रहा है। आप ब्लॉग में जो जो चीज़ भी आप यूज कर रहे हैं, आप इवन कॉन्टेक्ट अस में अगर आप
अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हैं, ईमेल आईडी डाल रहे हैं, तो आपने कुछ अच्छा ब्लॉग अगर आपने इससे पहले भी क्रिएट किया उसके बारे में भी आप वहाँ पे लिखे, वो भी आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेगा। आप ब्लॉग में जो चीज़ भी यूज कर रहे हैं वो अच्छे कीवर्ड होना चाहिए, हाई ट्रैफिक होना चाहिए, मतलब सर्चेबल होना चाहिए। ये इसका आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्टार्टिंग में अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो आपको एक सीक्वेंस में लिखना है। जैसे एक दिन में अगर आप एक पोस्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह के 8 बजे आप एक पोस्ट कर दें, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करें। क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर आप ब्लॉग पे अगर ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं अभी 10-15 दिन पे एक वीडियो बनाऊँ तो मेरा व्यू और मेरा जो सब्सक्राइबर है वो आना बंद हो जाएगा। वही ब्लॉग में होता है। ब्लॉग में अगर स्टार्टिंग में आप अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और सब स्टार्टिंग में ही आपका सब्सक्राइबर ख़राब भी हो सकता है। तो इनिशियल स्टेज में अगर आपको ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखना है तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। रेगुलर पोस्ट लिखना है, कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करना है, पब्लिंग अच्छे से करना है। मैंने आपको बता दिया लेबल का यूज कैसे करना है। एक और चीज़, अपने रिलेटेड जो भी ब्लॉग जो आपके रिलेटेड लिख रहे हैं उनसे कंपटीशन मत कीजिए, उनसे सीखने का कोशिश कीजिए। और अगर उन्होंने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसमें जाके पॉजिटिव कमेंट कीजिए, चाहे वो यूट्यूब में हो या फिर वो ब्लॉगिंग में हो। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जा करके आप अपने लिंक डाल करके चले आए, कभी भी अप्रूव नहीं करेगा। आप उसमें आप उसको पढ़िए, अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको जेन्यून एक अच्छा फीडबैक उसको उसके कमेंट में जाके दे दीजिए। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है वो भी आपका बैकलिंक के थ्रू काम करेगा। गेस्ट पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से ही डालते रहिए, आप स्टार्टिंग से मेहनत कीजिएगा। आपको गेस्ट पोस्ट लिखने के लिए आपको कोई भी ब्लॉगर जो होता है वो आपको बोल देगा कि ठीक है आप गेस्ट पोस्ट लिख सकते हैं। गेस्ट पोस्ट से भी आपका ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आ सकता है दोस्तों। इनिशियल स्टेज में ब्लॉगिंग में अगर आपको ट्रैफिक लेना है तो ये सारे चीज़ों को आपको करना होगा दोस्तों। मैं बहुत ही रिसर्च के साथ में हमेशा आपके सामने वीडियो बना के लाता हूँ दोस्तों, इसलिए और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी जो भी ब्लॉगिंग रिलेटेड जो भी क्वेरी हो वो मुझसे पूछ सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।